मैं सबको कहूंगा, 1:30 बजा है, 2 घंटे और इंतजार कीजिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्लेम है चारों सीट्स पे आपके सामने आ जाएगा। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? 2 घंटे का तो इंतजार है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एमएलए के साथ बार्गेनिंग कर रही है, जो जमात कुरान लेके अपने एमएलए के घर पूरी रात बैठी हो, क्या आप अपने कैंडिडेट को वोट दीजिए। वो जमात 4 सीटों पे क्लेम करे तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। सर, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस खरीदेंगे किसको? हमें खरीदने की आवश्यकता ही नहीं। अगर उनकी मुर्गी हमारे आंगन में अंडे देने आएगी तो हम क्यों मारेंगे उस मुर्गी को? सुरेश जी, जिस तरह से हमने देखा आज इस इलेक्शन में पीडीपी, कांग्रेस इस इलेक्शन को पोलराइज कर दिया ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ रीजन, क्षेत्र के नाम पे और धर्म के नाम पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एमएलए को कंसोलिडेट करने की कोशिश की। विशेषकर कश्मीर में एक समुदाय के केवल मुस्लिम धर्म से वाबस्तगी रखने वाले एमएलए हैं, उनको धर्म के नाम पे जुटाने की कोशिश की। और कुछ जम्मू में इन्होंने रीजन के नाम पे जुटाने की कोशिश की। सुनील साहब, चौथी सीट पे काफी कंपटीशन था। भी कह रही है कि हम 4 सीटें जीतेंगे, आप कह रहे हो कि हम 3 सीटें जीतेंगे, तो 7 सीटें हो जाती है। आप हमें ये बताइए कि आप किस कदम पर इस वक्त खड़े हैं? मैंने नंबर बोला ही नहीं। मैंने कहा है जो टारगेट हमने रखा है, जो लक्ष्य हमने रखा है, वो लक्ष्य हम 5 बजे अचीव कर लेंगे। हमें आपने माहौल किस तरह का अंदर देखा? क्या आप कहाँ पे अपने आप को इस वक्त खड़ा देखते हैं? मैं वो क्यों बताऊं अभी? शर्मा जी, जिस तरह से अभी मुस्कुराहट साहब और भी बता रहे हैं, आपकी उनको पूछिए, लेकिन हमें जो लक्ष्य, हमें जो टारगेट है वो अचीव करने। लेकिन शर्मा जी, अभी जो जीएम नेता आपको समझ ली दोबारा हम जो उमर अब्दुल्ला साहब या दूसरी जमातें, कश्मीर की जो जमातें हैं, जो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, उमर अब्दुल्ला साहब ने 15 अगस्त की स्पीच में ये कहा था कि मैं घर घर जाके सिग्नेचर कराऊंगा स्टेटहुड के लिए। मैं उसका खैर मकदम करता हूं। कम से कम कश्मीर के लोगों को तो उसने बता दिया कि जो 5 अगस्त का एजेंडा था वो लागू करेगा। हमारा 5 अगस्त का एजेंडा था, कोई 370 नहीं मिलेगा, कोई 35A नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टेटहुड मिलेगा। अगर उमर अब्दुल्ला साहब वो सिग्नेचर करने घर घर जाते हैं तो मैं साथ चलूंगा। लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने 15 अगस्त की स्पीच में कहा था कि मैं स्टेटहुड के लिए सिग्नेचर करने जाऊंगा, तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी साथ चलूंगा। लेकिन वो मुकर गए, वो रुक गए। यही तो हमारा एजेंडा था, यही भाजपा का एजेंडा था, यही 5 अगस्त का एजेंडा था कि कश्मीरियों के दिमाग से निकाल दीजिए कि 370 कोई चीज है, ये दफन हो चुकी है। 35 कोई चीज है। अब एक ही चीज है जो सेंटर ने देना है, वो स्टेटहुड देना है। चले, उसके लिए कौन रोक रहा है? बीजेपी की सरकार के अलावा ही स्टेटहुड मिलेगा, मैं बड़े दावे के साथ आपको। शर्मा जी, क्या आपने उन